नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 6 के आगे की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाली मेरी वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे चुके हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर in a firm and share profit and loss in the ratio of 4:3 respectively. They decided to dissolve the firm and appoint B to realize the assets and distribute the proceeds. B is to receive 5% of the amount realized from stock and debtors as his remuneration, and he is to bear all the expenses of realization. This following was the balance sheet of the firm prepared on the date of dissolution. यह हमें बैलेंस शीट दी हुई है और क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जो फर्म चलाते हैं और उनका रेशो 4:3 है, और इन्होंने बी को कहा है, ये लिखा ना, बी इज टू रिसीव 5%। इन्होंने बी को कहा है कि अगर तुम असेट्स को बेचोगे तो तुम्हें 5% कमीशन मिलेगा। देखिए, ये बैंक, कैश एट बैंक, ये हमें नहीं चाहिए, डेप्टर्स चाहिए, बैड डेप्ट रिजर्व चाहिए, स्टॉक चाहिए। ये सी ने लोन ले रखा है लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स, डेप्टर्स और स्टॉक। डेप्टर और स्टॉक अगर बी अच्छे दामों पे बेचेगा तो उसे कमीशन मिलेगा, और अगर बुरे दामों में बेचेगा तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। बी रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन एज फॉलोज। डेप्टर्स रियलाइज 35,000, स्टॉक 45,000, गुडविल इज सोल्ड फॉर 2,000, creditors were paid in full settlement 57,500. Outstanding creditors have also been paid 500 or realization amount 600, which we made personally. See, bring necessary cash. रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। चैप्टर 6 क्वेश्चन 11। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्टर्स। उसमें देखिए बुक में डेप्टर्स दिए हुए हैं और स्टॉक, और यहाँ पे बैड डेप्ट रिजर्व और क्रेडिटर्स, और यहाँ बाय लिखना मत भूलिए, बाय, यहाँ 2 क्रेडिटर्स की अमाउंट दिया हुआ है 59,000, बैड डेप्ट्स का है 2,500, डेप्टर्स का दिया हुआ है 45,500, और स्टॉक का दिया है 60,000 रुपीज़। अब यहाँ लिखते हैं क्या? 2 कैश बाय कैश। अब डेप्टर्स हमें कितने के मिले हैं? डेप्टर्स का हमें कितना अमाउंट मिला है? 35,000, और स्टॉक का कितना अमाउंट मिला है? 45,000। अब उसमें गुडविल दी हुई है, गुडविल भी हमारी एसेट्स है, इसको भी हमने बेचा, हमें कितना मिला? 2,000 दिया है, 2,000 रुपीज़ मिला। और हमने क्या बेचा? बस
और हमें क्रेडिटर्स यहाँ 59,000 के हमने कितने पे किए उसके लिए, वो यहाँ लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स। लास्ट सेकेंड लाइन में लिखा है 57,500। और एक आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर करके था, उसको भी हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। कितने के हैं, 500 रुपीज़ के। एक चीज़ और दी है रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन ये एक्सपेंस है ना कि लॉस। कितने का है, हाँ अब जो अपना असली काम है वो इसमें है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमें बुक में क्या दिया है, इससे अभी हमें इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं। इसीलिए कोई मतलब नहीं क्योंकि इन्होंने बी को अपॉइंट किया है सामान बेचने के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर तुम डेप्टर स्टॉक अच्छे दामों में बेचोगे तो तुम्हें उसके लिए कमीशन दिया जाएगा। कितने परसेंट, 5% है, 5% मिलेगा। मतलब इसने ये अच्छे दामों में बेचा। कितना हो जाएगा ये, 80,000। 80,000 का 5% कितना होता है, आप निकालिए। यहाँ पे रफ वर्क में निकालते हैं। 80,000 इंटू 5/100, कैंसिल कैंसिल, 8 5 जा 40, कितना आ गया 4,000। इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि अगर फर्म या कंपनी किसी को अपॉइंट करती है, किसी को रखती है और कहती है कि तुम माल अच्छे दामों में बेचोगे और तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, तो हमें क्वेश्चन में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी ये भले सोच रही है कि उसको 600 रुपये का लॉस हुआ है, इसमें दिया है ना रियलाइजेशन एक्सपेंस 600, लेकिन उसे 4,000 का लॉस हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 4,000 आएगा। अब यहाँ प्लस माइनस कीजिए, आंसर निकालिए। बाय रियलाइजेशन लॉस कितने का है, रियलाइजेशन लॉस सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए। यहाँ का टोटल है 1,67,500 और यहाँ का लॉस निकला 24,000 और टोटल है 1,67,500 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक बार और मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बता देती हूँ आपको। उसमें लिखा है कि बी को वो अपॉइंट कर रहे हैं, माल अगर बी अच्छे दामों में बेचेगा तो उसको 5% कमीशन दिया जाएगा। इसी में इसने डेप्टर और स्टॉक 80,000 में बेचे। 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000 रुपीज़। ये निकाला है 4,000 रुपीज़ ये। और बुक में रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 दिया है, लेकिन अगर इन्होंने बी को अपॉइंट किया और बोला है कि 5% मिलेगा तो इसमें अपन रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 ही लिखेंगे। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी। ए बी सी, ए बी सी। यहाँ आएगा बाय बैलेंस बी डी। कितना है ए का, 30,000 रुपीज़, बी का 20,000। सी का नहीं दिया हुआ है, आप देखिए कि वो ना असेट साइड दिया हुआ है यहाँ नीचे सी ओवरड्राफ्ट करके, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैश लाया नहीं है सी। और क्या दिया है, बाय रिम्यूनेशन कुछ करके आपको वहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिम्यूनरेशन, वो जो बी को मिल रहा है यहाँ पे लिखेंगे बीज, ऐसे कर दीजिए
रिम्यूनरेशन, और यहाँ पे आ गया है रिम्यूनरेशन, ये बी रिसीव कर रहा है, उसको कितना मिला है बी को, क्वेश्चन में देखिए 4000 रुपीज, क्योंकि इन्होंने बी को अपॉइंट किया था इसीलिए ये अमाउंट बी को दिया जा रहा है। अगर कोई और होता तो उससे मिलता। यहाँ के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं। अब रियलाइजेशन लॉस हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस। ए को मिलेगा 9600 7200 और सी को भी 7200। अब ये कहाँ से आया, ये जो 24,000 दिया हुआ था और उसमें रेशो दिया हुआ है 433 का दिया है रेशो, यहाँ पे निकाल के बताते हैं। 24,000 इंटू 433 का रेशो दिया हुआ है 433, 4 + 3 7 + 3 10, तो यहाँ आ जाएगा 4/10। 0 से 0 कैंसिल, 24 में इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9600 रुपीज़, इसीलिए ए का इतना आया। अगर यहाँ 3 कर देते तो 7,200 आता। यहाँ पे अपन ऐसे करके इसका लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना इसमें ज़रूरी था क्योंकि इसमें बी को रिम्यूनरेशन मिल रहा था, इसीलिए बाद में हमने निकाल के आपको बताया। इसी प्रकार से बी और सी का भी निकलेगा। अब सी का ओवरड्राफ्ट, सी का जो ओवरड्राफ्ट था वो भी हम यहाँ लिखेंगे। ओवर क्या लिखते रहे हैं, ड्रॉन जो था कितना है 4,500 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे किसको अमाउंट लाना है। अगर यहाँ पे आता है कैश, अगर यहाँ का टोटल कम हुआ तो कैश लाना पड़ेगा, अगर इधर का टोटल ज़्यादा हुआ तो कैश ले जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज़, मतलब यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है तो ये ले जाएगा 24,000। यहाँ भी दिख रहा है यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे भी यहाँ पे कम है मतलब ये अपना ले जाएगा। सी का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो अमाउंट दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश विथड्रॉ, W मीन्स विथड्रॉ। ए अपना कितना पैसा निकालेगा, 30,000 में से 9,600 गए तो 20,400। और बी अपना कितना 16,800। 24,000 में से ये गया तो 16,800, इसका टोटल हो रहा है 11,700, मतलब बाय कैश ब्रॉट, बी मीन्स ब्रॉट 11,700 रुपीज़, 11,700 रुपीज़। यहाँ पे आ जाएगा 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000। यहीं पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही न्यू चीज़ थी, वो ये था बी का रिम्यूनरेशन। ये देख लीजिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देख लीजिए रियलाइजेशन लॉस 9,600 7,200। देख लीजिए आपके वो पुराने क्वेश्चन का आंसर पूरा सही है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अनूप एंड सुमित आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। दे decided to dissolve the partnership on 31st March 2018 when the balance sheet is as under। ये बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें ये दिए हुए हैं इसके वो कि हमें किस में कितना पैसे मिले हैं, ये देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे कि क्या एडजस्टमेंट है, हम बताते जाएंगे आपको कि किस में कितने रुपए मिले हैं। इसमें देख लेते हैं, कुछ दिया तो नहीं है, किसी को अपॉइंट नहीं किया है, मतलब ये जो दिया था इसका जो भी अमाउंट जितने में ये बिका है उतना दिया है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें लॉस नहीं प्रॉफिट निकलेगा। चलिए देखते हैं निकलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 6 रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले यहाँ दिया है डेप्टर्स, यहाँ पे 2 भी लिखते जाना है। 2 डेप्टर्स, डेप्टर्स का अमाउंट बैलेंस शीट में है 12,000। 2 प्लांट, प्लांट का दिया है 47,000। 2 स्टॉक, स्टॉक का दिया है 42,000। 2 लीज होल्ड, लीज होल्ड ये भी हमारी एक प्रकार से एसेट्स है, इसकी अमाउंट दिया है 60,000। 2 फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 25,000। 2 कैश, इसमें इतनी चीजें दी हुई हैं एसेट साइड। यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 27,000 बाय। हाँ इस क्वेश्चन में देखिए आप बुक में ये लोन, ये जो लोन है ये लोन पार्टनर का नहीं दिया है, किसी बाहर वाले का, इसीलिए ये लोन हम इस जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें लिख रहे हैं, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। बाय लोन कितने का है 40,000 रुपीज का। बस अब हमें जो भी अमाउंट जितने में मिला वो हम लिखेंगे बाय डेप्टर्स। डेप्टर्स में मिले हमें 10,500 रुपीज। 10,500 रुपीज हमें डेप्टर्स में मिले। बाय प्लांट, प्लांट में मिले हमें 48,000 रुपीज। बाय स्टॉक, स्टॉक में मिला हमें 40,500 रुपीज। बाय लीज होल्ड, लीज होल्ड में हमें 72,000 रुपीज मिले हैं। बाय फर्नीचर, फर्नीचर में हमें कितने मिले हैं 22,500 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब ये दोनों चीज का और हम कर दें, इन दोनों चीज का 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं बुक में 25,500 रुपीज। 2 लोन, लोन 40,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 2 रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है 2,500 रुपीज का। यहीं पे हमने जो भी क्वेश्चंस में हमें चीजें दी हुई थी वो हमने पूरी लिख ली। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे
जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ का अमाउंट कितना है? 26,500 रुपीज़। कितना है? 26,500 रुपीज़। अरे ये तो 2,60,500 है। 2,60,500 रुपीज़। और टू रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है हमें 6,500 रुपीज़ का, और यहाँ का टोटल भी हो गया है 2,60,500 रुपीज़। ये देख लीजिए, यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन। आप मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखते जाएंगे, करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर जैसे कोई चीज़ इसमें साफ ना दिख रही हो तो जब मैं बोलती हूँ तो आप लिख सकते हैं। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। रीता, गीता एंड आशीष are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1 on March 31st 2018. Their बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दी हुई है, इसके पीछे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते जाएंगे और एडजस्टमेंट करते जाएंगे। वो थोड़ा कॉपी यहाँ साइड करनी थी इसीलिए ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 6 अकाउंट्स मस्ती चैनल है हमारा। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते। कम से कम एक कमेंट तो कर दो लोग। चलिए क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखते जाइएगा आप, नहीं तो चलिए लिखते हैं 2 डेप्टर्स 52,300। अभी ये हम बैलेंस शीट का ही लिख रहे हैं जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है ओल्ड वाली। 2 स्टॉक 36,000। 2 इन्वेस्टमेंट 69,000। 2 प्लांट 91,200। 2 कैश, इसमें इतना ही दिया है। 2 क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन को भी आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें भी एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि आप ये जो इतनी चीज़ें हैं इसको ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो आपको इसमें कमीशन दिया जाएगा। वो हम लास्ट में आपको बताएंगे जब रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे। अब इसमें बिल्स पेबल भी दिया है। बिल्स पेबल शॉर्ट में लिख दिया है। बिल्स पेबल 26,000 का। 2 सॉरी यहाँ बाय है, बाय लिखना है, हाँ 2 नहीं है। बाय, यहाँ भी बाय कैश। चलिए देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बाय डेप्टर्स। डेप्टर्स हमें मिले हैं 30,000 रुपीज़। बाय स्टॉक में मिले हैं हमें 26,000 रुपीज़। बाय प्लांट में हमें मिले हैं 42,750 रुपीज़। बाय इन्वेस्टमेंट में मिले हैं हमें 58,650 रुपीज़। यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में।
देखिए ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं जो हम पीछे साइड थे। रीता को अपॉइंट किया गया है सामान बेचने के लिए, जिसको उसमें 5% कमीशन दिया जाएगा। देखिए डेप्टर्स में हमें 30,000 मिले, स्टॉक में 26,000, प्लांट में 42,750 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट में 85% उसकी बुक वैल्यू में कम करे हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमें 58,650 रुपीज़ के बेचे हैं। एक्सपेंस 4,100, ये अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें निकालना पड़ेगा। ये जो सामान इसने बेचा है इन्वेस्टमेंट तक का, इसमें इसको हम प्लस करेंगे, इसमें 5% कमीशन निकालेंगे, उसके बाद हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस निकलेगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है और बिल डिस्काउंटेड 98,800 रुपीज़ दिया है। ये दोनों और हम लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इन्वेस्टमेंट उसकी बुक वैल्यू में 85% कम हुआ है। 85% निकालने से अच्छा आप 15% निकाल लीजिए और 69,000 में से माइनस कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए यहाँ आ जाएगा 2 क्रेडिटर्स बिके हैं। क्रेडिटर्स में हमें पे करना है 65,000 ओरिजिनल पे। 2 बिल्स पेबल 26,000। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200। 2 बिल डिस्काउंटेड 9,800 रुपीज़। 2 रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000 प्लस 26,000 प्लस 4,250 प्लस 58,650। ये चार को जब प्लस करेंगे तो इसका प्लस आएगा हमारे पास 1,57,400। कितना आएगा? 1,54,700। इसका 5% हमारे पास आएगा 7,817। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हमें 4,100 का दिया हुआ है, 4,100 का दिया हुआ है, वो नहीं, यहाँ पे आएगा 7,870 रुपीज़। यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसी प्रकार से ये भी है। इसमें भी उसने एक पार्टनर को कह दिया कि आप माल बेचिए और आपको हम इसमें 5% कमीशन देंगे। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 3,64,370 बाय रियलाइजेशन लॉस कितना है? 11,059, 1,15,970 रुपीज़। यहाँ का टोटल 3,64,370 रुपीज़। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अकाउंट्स मस्ती। और मिलेंगे हम ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।